नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स वेब सीरीज। आज है दोस्तों 21 अप्रैल, वेडनेसडे। आज हम डिस्कशन करेंगे डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक। तो आइए चलते हैं दोस्तों फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब ये क्यों खबरों में बना हुआ है, इंजीनिटी, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ये नासा जो है स्पेस एजेंसी है यूएस की। अभी नासा है क्या, इसका फुल फॉर्म है क्या, और ये इंजीनियरिटी है क्या, ये खबरों में है क्यों, ये देख लेते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एस्ट्रोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएस की स्पेस एजेंसी है दोस्तों नासा ने अनाउंस किया है कि इंजीनियरिटी ने परफॉर्म किया है। अब ये जो परफॉर्मेंस है ये कहाँ देखने को मिली है, फर्स्ट फ्लाइट के रूप में। तो ये रेड प्लैनेट के ऊपर नासा ने एक स्पेस छोड़ा है, मिशन चल रहा है उसका, और वो मिशन चल रहा है इंटीग्रिटी के ऊपर। अब ये इंटीग्रिटी है क्या, तो हम देख लेते हैं दोस्तों ये है क्या। तो ये आप देख पा रहे होंगे फ्लाइट के रूप में, ये है इंटीग्रिटी, और ये है आपका दोस्तों, ये है आपका परज्यूरेंस। अब ये परज्यूरेंस में क्या लगा के इन्हें भेजा था, ये मार्स मिशन चल रहा है नासा का, तो इन्होंने यहाँ पर टेस्ट किया है फर्स्ट फ्लाइट के रूप में इस इंटीग्रिटी को। अब ये जैसे हम लोग देखते हैं ना स्पाई कैमरा से मेरी जो मेरी रिकॉर्डिंग की जाती है उस टाइप से, लेकिन ये हमारे यहाँ पर तो संभव है, लेकिन मार्स में क्या संभव थी। तो हाँ, इन्होंने चेक करके देखा है और सक्सेसफुली नासा को ये अचीवमेंट हासिल हुई है। इन्होंने चेक किया कि यहाँ पर फ्लाइट क्या संभव है मार्स पर। अर्थ पे तो संभव है, लेकिन क्या मार्स पे संभव है। तो मार्स में देखा तो इन्होंने सिर्फ 20 से 30 सेकंड की ही फ्लाइट कर पाए, क्योंकि वहाँ पर हवा काफ़ी थिन है। हमारे यहाँ का एयर काफ़ी हाई है और वहाँ का एयर काफ़ी थिन है, इस वजह से क्या ये फ्लाइट संभव थी। तो इन्होंने चेक किया, तो ये पूरे अपने प्रोजेक्ट में अचीवमेंट हासिल कर ली इन्होंने कि यहाँ पर फ्लाइट संभव है। अभी आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रिटी जो आप आसमान में ऊपर की ओर जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि इसके जो ब्लेड है, इसके ब्लेडों के नीचे जो एक और कैमरा लगाया है, और इसमें 2 कैमरा लगे हुए टोटल। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल चल पढ़ लेते हैं। और जो परज्यूरेंस है इसके अंदर इन्होंने भेजा था। अच्छा, ये परज्यूरेंस का काम क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जब ये मार्स में गया है तो वहाँ जाकर के क्या करेगा, ये चेक करेगा कि वहाँ पर क्या मिनरल्स है, क्या वाटर्स है, क्या वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, कूलिंग पावर कितना है। तो ये सब चीज़ें इनका मिशन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये हेलीकॉप्टर है इंजीनियरिटी, आप याद रख लीजिएगा, सीधे सीधे जो स्पाई कैमरे की तरह काम करेगा। तो आइए चलते हम इसके कुछ की फैक्ट में। अब कहा जा रहा है जो इंजीनियरिटी है ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर है जो मार्स पर फ्लाई किया है। नासा ने कहा है कि ये जो रोवर परज्यूरेंस में भेजा गया था ये सक्सेसफुली, अभी कब भेजा गया था दोस्तों, ये भेजा गया था लास्ट जुलाई में। और इन्होंने कहा है कि ये वहाँ की जो सरफेस है उसको लोकेशन भेजेगा और बताएगा कि क्या कुछ वहाँ पर उपस्थित है। परज्यूरेंस लैंड किया है। अब उस जहाँ पर लैंड किया है ना ये परज्यूरेंस ने, ये वो जेजेरो क्रिएट, जो स्थान का नाम याद रखिएगा, जेजेरो क्रिएटर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंड कौन सी लैंड है जहाँ पर परज्यूरेंस ने लैंड किया था। ये बात कही गई दोस्तों कि अर्थ पे ये क्या करेगा बाद में, फ्यूचर में मिशन टेक्नोलॉजी है जो अपने पास कलेक्ट करेगा कुछ वहाँ के मिनरल्स को और चेक करने के लिए अर्थ पे वापस आएगा। अब ये जो फ्लाई हेलीकॉप्टर है इस पर क्या क्या है कि इसकी जो रेंज बताई गई है वो 2400 RPM की है, और ये सिग्नल्स में बिना वायरलेस है, सिग्नल्स को सीधे सीधे काम करेगा। कैमरे सिस्टम इसका कैसे करेगा, बिना वायरलेस है। कंप्यूटर नेविगेशन सेंसर इसमें भेजा गया है, जो वो खुद ही क्या करेगा कि वहाँ पर कुछ कंप्यूटर नेविगेशन करेगा और बिना बैटरी के काम करेगा। तो इसका अब बैटरी नहीं होगी तो क्या करेगा, इसने सोलर पैनल उसके ऊपर फिट किया हुआ है। ठीक है, और अच्छी न्यूज ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो इंजीनियर है इसको जो मैनेज कर रहा है वो हमारे भारत के ही है। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो वहाँ इंटीग्रिटी जो हेलीकॉप्टर है उसको किसने डिज़ाइन किया है, बॉब बलराम। ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन के हैं जो अमेरिका में जाकर के यहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी और वहाँ पर जाकर के उन्होंने जॉब किया, और आज हमारे इंडिया का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। इस सो आई होप दोस्तों आपको एक आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल में कहा गया दोस्तों कि ये चार्लिस जेजेके है जो, ये जैसे के है जो
ये खबरों में क्यों है हम देख लेते हैं कि ये चार्ल्स जेसिको ये है एडोब फाउंडर। अब एडोब क्या है, तो एडोब हमने अभी रिसेंटली क्या बनाती कंपनी, जैसे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, मैंने ही बता दिया लेकिन आप बताने की कोशिश करिए मेरे बताने से पहले। दोस्तों अब ये कहाँ क्यों खबरों में बना हुआ है, तो कुछ ही दिन पहले इनकी डेड हो गई है, ठीक है, मर गए हैं। और ये कहाँ रहते थे, ये कैलिफोर्निया में रहते। अब कैलिफोर्निया कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइए, कैलिफोर्निया जहाँ किस। तो अब ये जो है इनकी जो डेथ हुई है वो 81, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इनके कुछ की फैक्ट। तो ये इनका पूरा नाम है चार्ल्स जेसिको, ठीक है, ये अमेरिकन बिजनेसमैन है। और इन्होंने इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हम पीडीएफ के बारे में। तो ये क्या है दोस्तों, वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर फॉर्मेट है जिसका लोग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मिलियंस में लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे पीडीएफ हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को करते हैं, रिज्यूम करते हैं पेपर्स के रूप में, ठीक है, जैसे रेलवे टिकट है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सिक्योर रख लेते हैं फाइल बना करके, तो बाद में दिक्कत नहीं होती। और अब इसका नाम कैसे पड़ा, तो ये चर्चा में पड़ा है कि नाम क्यों पड़ा दोस्तों। नाम पड़ा है उसके एडोब क्रीक, ठीक है, एडोब क्रीक नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ पर यूएस में एक नदी की धारा है, ठीक है, नदी की धारा, तो उसके ऊपर एडोब क्रीक धारा बहती है उसके अंदर, तो वहाँ पर जो एडोब क्रीक धारा उसके ऊपर इसका नाम रखा गया, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। आगे नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, इंडिया और जर्मनी के बीच में अभी कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। अब कौन से एग्रीमेंट हुए हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये एग्रीमेंट हुआ है कि, तो दोस्तों अभी जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें इंडिया और जर्मनी के बीच में कहा गया है कि जो वाटर से रिलेटेड है ना, जो वाटर जो इन्वायरमेंट से, तो उसमें कहा गया है कि हम दोनों ही कंट्री प्लास्टिक को यूज़ नहीं करेगी। कहाँ पर, मरीन में, मतलब समुद्री इलाके में प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेगी। सीधी सी बात है, यदि हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं दोस्तों मरीन एरिया में, तो क्या होगा, वहाँ का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। और फिर जब पोल्यूट हो जाएगा तो वहाँ पर रहने वाले जो स्पीसीज है और जो प्योर वाटर है वो फिर यूज़ में नहीं आ पाएगा। तो हम इसके कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। ये आपको मैप में दिख पा रहा है दोस्तों कि जर्मनी है, ठीक है। अब जर्मनी के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जर्मनी खबरों में रहता है, इस वजह से भी हम इसके कुछ नेबर्स हैं, नेबर्स स्टेट देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। नेबर्स में हम देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, बर्लिन है, नीदरलैंड है, और डेनमार्क है, पोलैंड है। तो जर्मनी की राजधानी कैपिटल याद रख लीजिएगा बर्लिन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये नॉर्थ सी है, ये ब्लांटिक सी है, ठीक है। सो हम इसके कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। अब ये किस किस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो ये हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और जर्मनी में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जर्मन फेडरल मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंटल, इन्होंने साइन किया है कि प्लास्टिक का हम यूज़ नहीं करेंगे, जो भी मरीन इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, हार्मफुल है। इनका विज़न है कि प्लास्टिक मुक्त करना इंडिया को 2022 तक, ठीक है। सो आई होप आपको ये सभी की फैक्ट्स क्लियर होंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आइए चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है एसओपी से रिलेटेड, ठीक है। अब SPO2 है क्या, इससे हम देख लेते हैं। SPO2 इसको बनाया है DRDO ने, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसने इनको क्रिएट किया है, तो क्यों डेवलप किया है दोस्तों, ये ब्लड की ऑक्सीजन को मेज़र करेगा, ब्लड की ऑक्सीजन को मेज़र करेगा। तो हम कैसे मेज़र करेगा, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम हिल एरिया वाले एरिया में जाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत वाले एरिया में, तो क्या होती है कि हमारी जो ब्लड है ना, वो ब्लड क्या होता है, अप डाउन होते रहता है। तो उसमें ऑक्सीजन है या नहीं, क्या कितनी कम है, इसके बारे में हमको ये क्या करेगा, और ये इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और उसी के एक और एग्जांपल, जैसे कुछ ठंड कूलिंग एरियाज़ होंगे, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, जम्मू कश्मीर वाले इलाके ले लो, ठीक है, वहाँ पर भी ये ऑक्सीजन SOP2 हमको बताएगा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल ब्लड का कितना है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके कुछ की फैक्ट के ऊपर। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिचुएशन पेरिफेरल ऑक्सीजन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, तो
एनी टाइम सर्टेन होना चाहिए, ठीक है, फ्लो होना चाहिए। तो अगर हमारे पास FiO2 रहेगा तो हम आसानी से किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम इससे के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं तो हम इसको जल्दी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात कही गई कि यदि हमारे बॉडी में क्या हो, यदि ब्लड लो हो, ठीक है, ब्लड का लेवल लो हो, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो, तो हम उसे कहेंगे हाइपोक्सीमिया, ठीक है। यदि हमारे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो तो दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, ठीक है। तो ये हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया याद रख लीजिएगा। जब ब्लड का ऑक्सीजन लो होगा तो उसे कहेंगे हाइपोक्सीमिया, और जब यदि टिश्यू का ऑक्सीजन का लेवल कम होगा दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। सो आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा ये आर्टिकल। हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। आज का नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों वंदे भारत मिशन। अब वंदे भारत मिशन के तहत कौन कौन सी न्यूज़ खबरों में बनी हुई है हम देख लेते हैं। तो ये क्यों बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था जो इंडियंस अदर्स कंट्री में फंसे हुए हैं, जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक है, अब इस कारण से क्या हो पा रहा है कि हम उनको भारत नहीं, फ्लाइटें सभी बंद है, तो इस मिशन के तहत उनको भारत लेकर के आया जाएगा। अभी पिछले ही साल में क्या हुआ था कि कोविड का अटैक हुआ था और हमने भी वंदे भारत मिशन के तहत बहुत से लोगों को भारत लेकर के आए थे। अब ये तो दोस्तों फिर नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा रोल देखने को मिला था 1990 में। अब 1990 में क्या हुआ था दोस्तों कि 1990 में इराक एंड कुवैत के मध्य वॉर हुआ था, गल्फ वॉर। उसमें हमारे भारत के बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो मैक्सिमम यहाँ नंबर दिया गया इक्वेशन के तहत कि 1,77,000, ठीक है, उन लोगों को इस वंदे भारत मिशन के तहत 1990 में भारत में लेकर के आए थे। अब इसके कुछ रूल्स रहते हैं कि इसमें क्या होता है कि वहाँ से जो लोग आते हैं तो उसका जो खर्चा है ना, उसको स्वयं को, पैसेंजर को सहना पड़ता है, गवर्नमेंट नहीं देती है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं कि किन व्यक्तियों को भारत लेकर के आना है। तो मान लो किसी की जॉब चली गई है, ठीक है, और किसी का वीज़ा लॉस हो गया ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, उनको कंप्लीट करके उन्हें भारत आने के लिए परमिशन दी जाती है। और इसको लेकर के आ जाता है वहाँ के से हमारे यहाँ की जो एयर इंडिया एक्सप्रेस जो फ्लाइट है वो बनी हुई है वंदे भारत मिशन के तहत। तो और कितनी ऑपरेट करती है? 64 फ्लाइट है जो 12 कंट्रीज़ में फ्लाई करती है। आई होप दोस्तों आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल दिया है यूरोपियन यूनियन काउंसिल। अब ये खबरों में क्यों है दोस्तों, तो देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन काउंसिल ये क्या है? इंडो पैसिफिक पर जो स्ट्रेटजी है ना, ये बनाती है यूरोपियन यूनियन काउंसिल। अब ये यूरोपियन यूनियन काउंसिल क्या है कि बहुत कॉरपोरेशन करवाती है। जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर कोई छोटी से लड़ाई छिड़ जाए तो वहाँ पर ये आकर के बोलती है कि आप अपना काम अच्छे से करिए, हम आपको सलाह कराते हैं। अब इंडो पैसिफिक एरियन में काउंसिल में होता क्या है दोस्तों? राइजिंग चैलेंज एंड टेंशंस इन द रीजन। अगर इस एरिया में टेंशन बन रहे हैं तो ये क्या करता है? उन मुद्दों को सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। कुछ की फैक्ट देखते हैं। की फैक्ट क्या है दोस्तों? तो एशियान देश का एसोसिएशन बना था और इसमें साउथ ईस्ट एशिया नेशंस ने मिलकर के एशियान बनाया था और उसको EU क्या करता है? यूरोपियन यूनियन काउंसिल चलाता है, ठीक है, उसके थ्रू ये अच्छे से चल पाता है। तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एशियान। तो हमने अभी पढ़ा था कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का क्या है? ये एक पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी है, ठीक है। अगर कोई भी टेंशन होता है एशिया पैसिफिक रीजन में तो इसको क्या करता है? ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। द मोटो ऑफ एशियन, इसका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, ठीक है। और इसमें कब से एक डे के रूप में मीटिंग होती है? तो 8 अगस्त के दिन, ठीक है। अब एशियन सिक्योरिटी क्या है? तो इंडोनेशिया और जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम मेंबर्स कौन कौन से आसियान के। तो मेंबर्स है दोस्तों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्नी,
वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये इतने कंट्रीज हैं और ये पूरे हैं साउथ ईस्ट एशिया। जो आई होप दोस्तों आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। दोस्तों अगला आर्टिकल है मुगल डाइज कैनाल के का, और ये खबरों में क्यों है, तो हमने रिसेंटली थोड़ी दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था दोस्तों कि है क्या। तो ये मुगल डाइज कैनाल क्या है, ये क्यूबा के नए राजा बन चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वहाँ के जो राजा थे कंट्री के, वो थे कैस्ट्रो। ठीक है, कैस्ट्रो जो अब 81 एज के हो चुके हैं। ठीक है, किंग थे। अब उन्होंने बोला है कि मैं अब अगला लीडर चुनूंगा, वो होंगे मुगल डाइज कैनाल। आप ये पिक में देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्यूबा के। तो ये क्या है, कैस्ट्रो जो इससे पहले थे राउल कैस्ट्रो, वो 89 ईयर्स के हो चुके हैं। उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिए दोस्तों, और अब उन्होंने बोला है कि मैं क्यूबा के लिए दूसरे किंग को अपॉर्चुनिटी दूंगा, और होंगे डाइज कैनाल। ठीक है, जो 60 ईयर के हैं, अब वो होंगे क्यूबा के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये बातें इसमें पे मैप में देख पा रहे होंगे क्यूबा। तो क्यूबा की कैपिटल से दोस्तों हवाना, और इसके जो नेबर्स हैं वो है हैती। ठीक है, हैती और जमैका, ये है मैक्सिको, और इधर पड़ता है यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएस। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर अटलांटिक ओशियन है और कैरिबियन सी है। ठीक है, तो ये आपको क्यूबा के बारे में मैप में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। आई होप दोस्तों आपको आज का आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ मेरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सो मेरे इस लेक्चर को वाइडली शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सो गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।